कॉर्पोरेट सेक्टर में जो मैनेजरियल स्टाफ होता है उसमें अक्सर कई लोग सीनियर सिटीजन्स काफ़ी सीनियर पोजीशन पर देखे जाते हैं और एज वाइज भी वो काफ़ी सीनियर्स होते हैं और वो इतने इफेक्टिव होते हैं कि टॉप नॉच मैनेजमेंट ही क्या बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो बहुत हाईली पोजीशन मेंबर्स होते हैं वो तक उन पर बिलीव करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग उन्हें पर्सनली जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे पर्सन्स के, ऐसे सीनियर पर्सन्स के ट्रेड्स क्या हैं और वो ट्रेड्स किन फैक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, किन बातों पर डिपेंड करते हैं, यही आज का टॉपिक है। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, आज जो मैटर लेकर आया हूं उसको मैंने टाइटल दिया है नो रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क। ऐसे लोग काम से कभी रिटायर होते ही नहीं, कभी काम से रिटायर नहीं देखे गए। इवन वो कभी कभार तो ऐसा देखा गया है कि घर से बैठकर, जिसको वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, घर से बैठकर वहीं से पूरे मैनेजमेंट का काफी बड़ा हिस्सा घर से ही मैनेज करते हैं। तो इस डिस्प्ले में मैंने इस तरफ उनके ट्रेड्स रखे हैं, ट्रेड्स यानी कि उनकी विशेषताएं, लक्षण, गुण, और दूसरी तरफ वो ट्रेड्स किन फैक्ट्स पर डिपेंड है, किन चीजों पर डिपेंड है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैनेजमेंट के कुछ ट्रुथ्स होते हैं, उन मैनेजमेंट के ट्रुथ्स को उन्होंने एसिमुलेट किया होता है, अब उनके अपने भी कुछ ट्रुथ्स होते हैं। यही पहला पॉइंट है, डायनेमिक मैनेजमेंट ट्रुथ्स, जो उनके अंदर होते हैं, उनकी अपनी सच्चाइयां। एक तो सच्चाइयां होती मैनेजमेंट की और उनको एसिमुलेट करके उन्होंने अपनी कुछ सच्चाइयां गढ़ी होती हैं, जो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, डायनेमिक मैनेजमेंट ट्रुथ्स। और ये उनका ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, डायनेमिक मैनेजमेंट ट्रुथ्स, जो उनके अपने हैं, उसका डिपेंडेंस होता है ऑलवेज बीइंग अपग्रेडेड। वो हमेशा अपग्रेडेड रहते हैं, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गए वो दिन जब कैलकुलेटर्स हुआ करते थे, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसे ही नए टूल्स, नए इन्वेंशंस, उनकी पूरी जानकारी, उनका पूरा एप्लीकेशन उन लोगों को पता होता है। सो डायनेमिक मैनेजमेंट ट्रूथ्स, इनके ट्रूथ्स डिपेंड करते हैं ऑलवेज बीइंग अपग्रेडेड। वो हमेशा अपग्रेडेड रहते हैं, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो वर्किंग स्टाइल हो। स्टाइल्स भी बदल लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो स्टाइल जो उनकी कंसर्न को, उनकी यूनिट को हमेशा प्रोग्रेसिव रखे, वो स्टाइल और वो वर्किंग, ये इनकी होती है। सो डायनेमिक मैनेजमेंट ट्रूथ्स, इट डिपेंड्स ऑन ऑलवेज बीइंग अपग्रेडेड, वे हमेशा अपग्रेडेड रहते हैं। नाउ सेकंड वन, अपलिफ्टिंग वैल्यूज। उनकी जो वैल्यूज हैं, यानी सोशल वैल्यूज, मैनेजमेंट वैल्यूज, यानी नियम, वो यानी मूल्य जिसे कहते हैं, सोशल वैल्यूज, वर्किंग वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज। सो अपलिफ्टिंग वैल्यूज होती हैं हमेशा उनकी, ऊपर की तरफ जाती हुई वैल्यूज होती हैं। और इनके जवाब में होता है, इनका डिपेंडेंस होता है प्रोएक्टिव एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड बहुत प्रोएक्टिव होता है, बहुत सक्रिय उनका नजरिया होता है। खुद भी एक्टिव रहें और साथ में खुद भी प्रोएक्टिव रहें, और साथ में जिनको वो गाइड कर रहे हैं, जिनको वो सुपरवाइज कर रहे हैं, जिनको वो मैनेज कर रहे हैं, जिनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं, वो भी प्रोएक्टिव रहें। सो अपलिफ्टिंग वैल्यूज दैट डिपेंड्स ऑन प्रोएक्टिव एटीट्यूड। नाउ द नेक्स्ट वन, बीइंग इंडिस्पेंसिबल सीनियर। इंडिस्पेंसिबल मतलब ये है कि वो अपरिहार्य होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। प्रोएक्टिव का इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग भी नीचे दिया हुआ है। इंडिस्पेंसिबल मींस अपरिहार्य, अपरिहार्य है, उनको रखना जरूरी है, उनका परिहार नहीं हो सकता। सो बीइंग इंडिस्पेंसिबल
इसका जो डिपेंडेंस है वो इस पर है कंटिन्यूड लर्निंग एबिलिटी। किसी भी एज पर लर्निंग एबिलिटी उनकी बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। लर्निंग एबिलिटी, कोई भी चीज सीखना हो वो इंटरेस्टेड रहते हैं, उस चीज पर फोकस रहते हैं, और बिल्कुल जैसे कि यंगस्टर्स सीखते हैं उसी तरह सीख लेते, उस स्पीड से सीख लेते हैं। कभी कभी तो सीनियर सिटीजन्स यंगस्टर्स से ज्यादा तेजी से कुछ चीजें सीख लेते हैं, मोस्टली ज्यादा चीजें सीख लेते हैं। द नेक्स्ट वन, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, नेक्स्ट वर्ड दिया कि बैंक में आज के वक्त में सीनियर सिटीजन बहुत कम देखे गए क्योंकि वो मोबाइल पर सब कुछ कर लेते हैं। पहले यंगस्टर्स ऐसा लगता था यंगस्टर्स जल्दी सीख लेंगे, वो यंगस्टर्स से ज्यादा जल्दी सीख गए। प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नाउ द नेक्स्ट वन, बीइंग एजलेसली एक्टिव, उम्र की कोई परवाह नहीं है, एक्टिव हैं, और यहां कभी कभी तो यंगस्टर्स से ज्यादा एक्टिव है। बीइंग एजलेसली एक्टिव, तो इसके पीछे, इस ट्रेट के पीछे जो डिपेंडेंस होता है वो किस चीज का होता है? बीइंग फुल ऑफ मेरिट्स। उनके वक्त में पढ़ाई लिखाई सब कुछ और ही हुआ करता था, लेकिन एडवांसमेंट कम था, टूल्स कम थे, टेक्निक्स कम थी। आज टेक्निक्स ज्यादा है, तो दे आर बीइंग फुल ऑफ मेरिट्स। इतनी मेरिट्स हैं उनके अंदर कि हम सोच भी नहीं सकते, and that's why only they are indispensable. Now last, competence in performance, उनके परफॉर्मेंस में कॉम्पिटेंस होता है, हमेशा कंपीटिंग परफॉर्मेंस होता है, और ये कंपीटिंग परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उनके डिलीवरिंग ग्रोथ पर, कितनी ग्रोथ वो दे रहे हैं, उसी हिसाब से कॉम्पिटेंस बढ़ता चला जाता है उनका। ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें कभी कभी ये रूट रिवर्स हो जाता है, अदरवाइज स्टेट से डिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ग्रोथ, जो ग्रोथ दे रहे होते हैं, वो जो ग्रोथ देते हैं, वो कभी कभी डिपेंड करने लगती है उनके कॉम्पिटेंस पर, लेकिन कॉम्पिटेंस प्लस साइड नहीं जा रहा है हमेशा, तो ग्रोथ भी पॉजिटिवली डिलीवरी होती है। इसीलिए ये ट्रेड्स और वो डिपेंडेंस, ये जो ट्रेड्स हैं, लक्षण हैं, विशेषता गुण, वो इन पर डिपेंड करता है, किस चीज पर उनका डिपेंडेंस है। ये जो डिस्क्रिप्शन दिए हुए, इंडिस्पेंसिबल मींस अपरिहार्य, और उधर प्रोएक्टिव मींस सक्रिय, एस्टेरिक लगा के बताया है। बस यही बताना था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही, और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।